मैं पहुंच चुका हूं टर्मिनल 2 पे और हम लोग क्यू में नहीं जाने वाले हैं। जैसे 9.5 आवर की जर्नी होने वाली है। सो अभी हम जाएंगे, इमिग्रेशन क्लियर करेंगे। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नयाब शमशेर। अभी मैं जो सफ़र करने वाला हूं वो काफ़ी लंबा और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी जो मैं खड़ा हूं वो है स्वानज़ी रेलवे स्टेशन। यहाँ से मैं सफ़र करने वाला हूं हिथरो के लिए, क्योंकि ईद 2 दिन बाद ईद है और वसीम भाई की शादी ईद के बाद है। प्लान नहीं था घर जाने का, लेकिन अचानक से प्लान बना और फिर सोचा क्यों ना ईद फैमिली के साथ मनाया जाए। तो फाइनली मैं ट्रैवल कर रहा हूँ टू इंडिया। आंध्रा तक मैं घर पे रहूँगा। तो मैं अभी हूँ स्वानज़ी रेलवे स्टेशन पे। यहाँ से मेरा सफ़र होने वाला है हिथरो के लिए। तो मेरी ट्रेन आ चुकी है और ट्रेन का टाइम है 2:17 को। सो मैं वेट कर रहा हूँ ट्रेन का। जैसी ट्रेन आएगी ट्रेन लेंगे, हम जाएंगे हिथरो टर्मिनल 2, जहाँ से इंडियन फ़्लाइट टेक ऑफ करती है। जैसे आपको पता है अभी सफ़र करना बहुत मुश्किल है कि बिकॉज ऑफ ईरान एंड इज़राइल वॉर। अली और वसीम घर पहुँच चुका है, मैं आज पहुँचने वाला हूँ। औरंगजेब जो है वो सऊदी जाने वाला है उम्रा के लिए, फिर वहाँ से वो ट्रैवल कर रहा है न्यू दिल्ली के लिए। तो घर पहुँचेंगे बिहार से फिर ईद मनाएंगे और ईद मनाने के बाद फिर हम ट्रैवल करेंगे वसीम की शादी के लिए न्यू दिल्ली। तो चलिए सफ़र शुरुआत करते हैं। उसके बाद हम पहुंचेंगे हिथरो टर्मिनल 2। वहां से हमारी सफ़र होने वाली है वाया टू न्यू दिल्ली से होगी फिर पटना एयरपोर्ट के लिए। सो हम फ़िलहाल ट्रेन के अंदर आ चुके हैं और ट्रेन में जो लगेज रखने की जगह है वो मैं दिखाता हूँ कि हर एक बॉगी में लगेज रखने का जगह होता है। और सीट जो है वो मैं डिसाइड किया यहाँ बैठने का। सीट की फैसिलिटी मैं आपको बता दूँ। सीट में क्या होता है ना कि ये है आपका लैपटॉप रखने के लिए, उसके बाद यहाँ पे आप अपना कॉफ़ी रख सकते हैं, ये है फ़ोन को रखने के लिए, ठीक है। ये हर टेबल पे आपको मिल जाएगा। और सबसे अच्छी और यूनिक बात आपको दिखाता हूँ वो क्या कि यहाँ पे सिंबल आप देख रहे होंगे, ये है चार्जिंग के लिए। तो यहाँ पे आप चार्जिंग के लिए डाल सकते हैं। 2:17 को यहाँ से ट्रेन खुलेगी और हम पहुँचेंगे रीडिंग से फिर मुझे वहाँ से एयरपोर्ट के लिए कोच लेना है। जो बसेस होती है उसको कोच यहाँ बोलते हैं। वो कोच को पकड़ के हम जाएंगे हिथरो टर्मिनल 2 और 3। फिर वहाँ से ट्रेन जो है अपनी वो है ऑलमोस्ट 10 बजे करीब और 6 बजे हम होंगे पटना में, ठीक है। फैमिली वहाँ पे होगी, पता नहीं कौन आने वाला है। बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ जो फॉरेनर होते हैं उनका घर जाना हम लोगों का तो क्वाइट इजी हो गया है, क्योंकि हम 1 साल में ट्रैवल कर सकते हैं बैक टू इंडिया। बट फॉर लेबर क्लास पीपल उसके लिए क्या होता है ना कि जनरली वो लोग 2 साल में ही ट्रैवल कर पाते हैं। हिथरो पहुंच के वहाँ का एयरपोर्ट दिखाऊंगा और पूरी जर्नी को अपनी वीडियो के थ्रू दिखाने की कोशिश करूँगा। सो फाइनली अभी मैं पहुँचने वाला हूँ रीडिंग में। रीडिंग से हमने जो टिकट बुक किया है वो वहाँ से कोच इंक्लूड है, मतलब वहाँ से बस लेना है 1 घंटे का जो मुझे पहुँचाएगी हिथरो टर्मिनल 2 पे। तो बस का भी सफ़र आपको इंक्लूड ही दिखाऊंगा कि जो आप 1 साइडेड टिकट लेते हैं उसमें वो एयरलाइंस पैकेज देता है, या फिर आप कंटिन्यू ट्रेन से कर लें या फिर कंटिन्यू आप बस से कर लें। तो मैंने जो टिकट बुक किया है उसमें 1 घंटे का बस का ट्रैवल है। मैं रीडिंग से बाहर जाऊंगा, वहाँ से कोच लूँगा जो एयरलाइन ड्रॉप करती है। अभी मैं हूँ रीडिंग पे। जैसा मैंने बोला था यहाँ से मैं 1 घंटे का हिथरो का बस लेने वाला हूँ, जिसको बोलते हैं रेल एयर के नाम से जानते हैं यहाँ पे। मेरे पीछे जो बैकग्राउंड देख रहे हैं ये है रीडिंग का रेलवे स्टेशन। और जिस बस में मैं जाने वाला हूँ यहाँ से हिथरो का सफ़र होने वाला है 1 घंटे का। और ये रही बस और ये रहा क्यू जहाँ पे लोग खड़े हुए हैं बस के इंतज़ार में। बस का टाइमिंग आधा घंटे के बाद है। गुड सर, थैंक यू सो मच। तो फाइनली हम बस में बैठ चुके हैं और बस का सफ़र होने वाला 1 घंटा का, जो यहाँ से रीडिंग स्टेशन से चल के जाएगी हिथरो टर्मिनल 2, जैसा मैंने आपको बताया था। और ये बस बहुत कंफर्टेबल है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ। तो मैं अभी बैठा हूँ टेबल वाले सीट पे। मेरे नेक्स्ट सामने भी टेबल वाला ही सीट है, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है। सो है ये सेम टेबल पे मैं बैठा हूँ जो मैं आपको दिखा दूँ। ये सेम टेबल है और आगे जो है वो सिर्फ चेयर वाली सीट है जो कंफर्टेबल है, बट चेयर वाली सीट है। बेसिकली आप अगर रीडिंग से जाते हैं एयरपोर्ट तब भी आपको 45 मिनट्स लगता है। और बस से जाने का फ़ायदा ये है कि आपको कंफर्टेबल सीट और इतने अच्छे व्यू 1 घंटे तक आप
आराम से आपका 1 घंटा निकल सकता है अगर आप बस से जाते हैं तो। ये डिफरेंस है बिटवीन ट्रेन एंड द बस। सो आप चूज़ कर सकते हैं आपको बस से जाना है या ट्रेन से जाना है। मैं प्रेफर करता हूँ बस से आने का, बिकॉज़ रश कम होता है और इस व्यू के साथ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस व्यू के साथ आप अपना सफ़र कंप्लीट करते हैं। जैसे देखिए, आपको दिख रहा होगा अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स और ये छोटे छोटे से शॉप्स। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं टर्मिनल 2 पे। तो मैं हूं टर्मिनल 2 के बाहर। अभी हम जाएंगे, एक दोस्त का वेट कर रहे हैं क्योंकि उसका कुछ सामान है जो मुझे इंडिया ले जाना है। तो फ़िलहाल हम जाएंगे टर्मिनल 2 के अंदर और उसके बाद हम उनसे मिलेंगे और उनका सामान लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे चेक इन प्रोसीजर के थ्रू। अभी हम लोग हैं टर्मिनल 2 पे और जोन बी में है और हम लोग क्यू में नहीं जाने वाले हैं जस्ट बिकॉज कि बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो मैं अभी सेल्फ़ चेक इन काउंटर पे खड़ा हूँ। यहाँ पे हम करने वाले हैं सेल्फ़ चेक इन, जो एयर इंडिया की फ़्लाइट है। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको जितने भी एयरलाइंस है ऐसे सब आपको शो होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम जाने वाले हैं एयर इंडिया पे। तो एयर इंडिया पे जाएंगे, कंफर्म करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आप या फिर आप ई टिकट नंबर डालिए या फिर पासपोर्ट डालिए। उसके बाद यहाँ पे है बोर्डिंग पास स्कैन करने का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा, थैंक यू ब्रो, यहाँ पे मेरा डिटेल्स आ चुका है। तो यहाँ पे हम फिर करेंगे कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि पासपोर्ट डालने के लिए। तो पासपोर्ट डालने के लिए हमेशा आपको करना ये है कि पासपोर्ट को हमेशा मेरा फ़्लाइट था 10 बजे करीब, जो कि 1 घंटा ऑलरेडी डिलेड हो चुका है। उसके लिए थैंक्स टू एयर इंडिया। हमारा प्रॉब्लम क्या है ना कि जहाँ हम ट्रैवल करने जाते हैं, जैसे न्यू दिल्ली तक फ़्लाइट अच्छी मिल जाती है, बट न्यू दिल्ली से पटना जाने के लिए अच्छी एयरलाइंस मिलना बहुत मुश्किल है। हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, 2 ही ऑप्शन है, या फिर इंडिगो या फिर एयर इंडिया। ये दोनों ऑप्शन हैं, लेकिन दोनों में एयर इंडिया की सर्विसेज जो है वो ज़्यादा हिथरो टू न्यू दिल्ली तक होती है, इंडिगो की कम होती है एज़ कम्पेयर टू एयर इंडिया। सो ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। ना हम एमिरेट्स ले सकते हैं, ना हम इतिहाद ले सकते हैं। इतिहाद अगर एयरलाइंस लेते हैं तो उसके लिए फिर वाया दुबई या फिर वाया अबू धाबी जाना पड़ेगा, जो कि फिर लंबा टूर हो जाता है, जो जनरली 12 घंटे की होने वाली है, इंक्लूडिंग पटना तक 12 घंटे की होती है। यहाँ से मैं अगर पटना जाऊँ तो 12 घंटा, 12.5 घंटा लगता है। अगर मैं अबू धाबी का सफ़र लूँ वाया, तो फिर मुझे 3 जगह जाना पड़ेगा। पहले अबू धाबी जाना पड़ेगा हिथरो से, उसके बाद अबू धाबी से फिर मुझे न्यू दिल्ली आना पड़ेगा या मुंबई जाना पड़ेगा, फिर वहाँ बेंगलोर जाना पड़ेगा या फिर वहाँ से फिर पटना जाना पड़ेगा। तो हमारे लिए ये ऑप्शन है ही नहीं। रहा दरभंगा की बात, दरभंगा जो है अभी तक वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम के लिए है, ऐसा कोई सीन है ही नहीं दरभंगा के लिए। आपको दिन में एक ही फ़्लाइट मिलेगा मैक्स टू मैक्स। जब मैंने टिकट बुक किया था उस वक्त मैंने चेक किया था तो सिर्फ एक टिकट मुझे दिख रहा था, वो भी 22 आवर्स की जर्नी दिखा रही थी, जिसके लिए मैंने उसको अवॉइड किया, क्योंकि पटना से अगर मैं घर जाऊँ तो मुझे 3 घंटे वहाँ से भी लगते हैं। दरभंगा डायरेक्ट मिलेगा नहीं आपको। तो हमारे लिए बहुत दिक्कत है यहाँ सफ़र करना, जो खासकर जो बिहार में रहते हैं उसके लिए बहुत दिक्कत है किसी इंटरनेशनल जगह से ट्रांसफ़र करना, चाहे आप यूरोप की किसी कंट्री से हो, चाहे इवन दुबई से भी हो। तो दुबई से काफ़ी इजी होता है, क्योंकि दुबई से ट्रैवल टाइम होता है मैक्स टू मैक्स 3.5 आवर। बट हमारे लिए क्या होता है, फिर दुबई से भी 3.5 आवर में आप न्यू दिल्ली तो पहुँच जाते हैं, बट न्यू दिल्ली से आपको फिर पटना जाने के लिए फिर से आपको वहाँ पे 3 घंटे रुकना पड़ता है, जो न्यू दिल्ली में ही रहता है। तो मिला जुला के हमारा जर्नी आवर 6.5 आवर का हो ही जाता है। मैं पहुँचा था ऑलमोस्ट 6 बजे और मुझे लगा था बिकॉज ऑफ ईरान एंड इसराइल कॉन्फ्लिक्ट वॉर के वजह से भीड़ नहीं होगी। भाई लोग ट्रैवल बहुत कर रहे हैं और आज तो कुछ ज़्यादा ही बिजी है। सबसे पहले तो इतने लाइन में मुझे लगना पड़ा। सबसे पहले मैं आया एयरपोर्ट पे, सेल्फ़ चेक इन जो था वो काम नहीं कर रहा था मशीन। फिर उसके लिए क्यू में लगा, क्यू में लगने के बाद फिर वहाँ से मैंने बारकोड लिया और बैग में डाला। फिर वो लगेज को लेके फिर क्यू में लगना पड़ा उसको सबमिट करने के लिए, जो कि बहुत पैथेटिक सर्विस है। एनीवेज़ फिर वहाँ से फिर सिक्योरिटी चेक इन के लिए गया, वहाँ भी आपको क्यू में लगना पड़ा। फिर वहाँ से अभी आया हूँ इधर, जबकि मेरा फास्टिंग का टाइम हो चुका था, जिसकी वजह से मैं सफ़र भी करता हूँ तो मैं अभी तक तो नहीं छोड़ा हूँ और इंशाल्लाह मैं रोज़ा नहीं छोड़ता हूँ। लकीली मैंने कुछ फ्रूट्स रख लिए थे, जिसकी वजह से मैं अभी इफ़्तार करके अभी किया हूँ, इफ़्तार एयरपोर्ट पे ही बैठ के किया हूँ। बाकी सबका रोज़ा होगा या 29 या 30, है ना, सबका 30 रोज़ा होगा, मेरा एक ज़्यादा रोज़ा होगा, क्योंकि यूके में था, एक दिन पहले रमज़ान स्टार्ट हुआ था। इंडिया जा रहा हूँ, एक दिन बाद रमज़ान स्टार्ट हुआ था। चलिए फिर चलते हैं बोर्डिंग प्रोसेस की तरफ। उम्मीद है ये सफ़र आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। ट्रैवल करने में दिक्कत तो होती ही है,
जब आप फास्टिंग रहे और या फिर आप लंबे टूर पे रहें। एनीवेज़ अभी तक खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं हुआ। खाना पीना मैं थोड़ा सा लेके आया था, और बाकी रात को सोने से पहले कुछ खा के पानी पी के इंशाल्लाह रखेंगे रोज़ा। जो लोग इंडिया में हैं, ईद मैं आप सबके साथ मनाने आ रहा हूँ, तो मिलते हैं थर्सडे को नाइट को या फिर ईद के दिन सबसे मुलाकात होगी जो घर पे आए हुए हैं। सभी लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग, लिफ्ट सामने में है। अभी हम जा रहे हैं B49 की तरफ। एयरपोर्ट भाई बहुत बिजी है, बहुत बिजी है। मैं पिछले साल भी ट्रैवल किया था यहाँ से, ये मेरा दूसरा सफ़र है हिथ्रो से, लंदन से। इतना बिजी मैंने पिछली बार नहीं देखा था, और मुझे लगा था इस बार वॉर चल रहा है तो कि थोड़ा सा ट्रैवल लोग कम करना पसंद करते हैं ऐसे सिचुएशन में, लेकिन नहीं, बहुत भीड़ है। भीड़ का पता तब चला जब मैं लगेज अपना स्कैन करवा रहा था। बहुत भीड़ है, बहुत रश है। मैं लिटरली अपना पास जो है वो क्यू में खड़े होकर ही मैंने अपना पास तोड़ा था। थोड़ा ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से जो है मुझे क्यू में लग के ही खाना खाना पड़ा। जनरली मैं पब्लिक एरिया में खाना अवॉइड करता हूँ, जैसे मुझे पसंद नहीं पब्लिक एरिया में खाना, है ना। आई थिंक 500 मीटर से अब ज़्यादा दूर लग रहा है, जस्ट बिकॉज कि जैसे जैसे मैं चलता जा रहा हूँ वैसे वैसे डिस्टेंस और भी ज़्यादा लग रहा है मुझे। चलिए भाई, कम से कम जो है 1 किलोमीटर की दूरी पे है बोर्डिंग गेट। आई थिंक हम पहुंच गए हैं B49 पे। तो चलिए, प्यास भी लगी हुई है और पता नहीं रात को क्या खाने को मिलेगा, तो पानी भी मैंने बस 500 ml की बोतल ही पी है, जिसके लिए मुझे लगता है कि मुझे और पानी पीना पड़ेगा। सो लेट्स सी, कुछ स्मार्ट करते हैं। यहाँ पे मशीन लगी हुई है तो उससे पानी निकालते हैं। मुझे चाहिए पानी। यहाँ पे है 307 लिखा हुआ पानी का। कोई भी डिजिट आप चूज़ कर सकते हैं, तो मैं चूज़ कर रहा हूँ 307 वाटर बोतल। चेकआउट ओके। नाउ तो ये था बड़ा आसान सा तरीका वाटर बोतल निकालने का। But the boarding area is clearly marked for your convenience. When boarding commences, guests requiring special assistance, including those on wheelchairs and guests traveling with infants. फाइनली मैं फ़्लैट में बच चुका हूँ। अभी यहाँ से 9.5 आवर की जर्नी होने वाली है न्यू दिल्ली तक, जो मैं न्यू दिल्ली पहुँचूँगा आई थिंक 1:30 को। दुआ करिए सफ़र आसानी के लिए। डिनर के लिए जो एयर इंडिया दे रही है वो, ओके लेट मी शो यू। सो ये इंडियन चिकन करी, राइस, गोभी एंड आलू, देन सम आई थिंक चिकपी सैलड here. This is a kind of raspberry mousse, one soft roll, और मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि एयर इंडिया का खाना है कैसा। अभी फ़िलहाल कल मुझे फास्ट रखना है, सो जो भी मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बट अगर आप टेस्ट का पूछेंगे तो ये सिर्फ ना ज़्यादा ख़राब है ना ज़्यादा अच्छा है, बहुत एवरेज है। See the faces. Last thing I'm going to tell you. Yes. Okay, so you can face this. Thanks, sir. And Yeah. please, congratulations. थैंक यू सो मच। Everything has to be good. Whatever you want. आप you can बहुत get it. अच्छी आपने Please, देखभाल की। if you like the service, please give the feedback. If you like Yeah, it. sure. Thank you so Thank much. you. Avna. You have to give the name. I will write it to you now. तो यहाँ से फिर पटना के लिए फ़्लाइट लेनी है, सो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट द लगेज। सो अभी हम जाएंगे, इमिग्रेशन क्लियर करेंगे। डोमेस्टिक ट्रांसफ़र के लिए एज़ यू नो कि आपको एग्ज़िट लेना पड़ेगा। एग्ज़िट लेने के बाद बाहर निकल के टर्मिनल 2 में जाना पड़ेगा, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे अराउंड 500 मीटर की दूरी पे है। एज यू कैन सी हियर टर्मिनल 2।
कि मैं अभी दिल्ली टर्मिनल 2 पे हूँ। मेरा जो अभी फ़्लाइट है वो है न्यू दिल्ली टू पटना, जो कि 4:45 में बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। कि आप ओवरहेड कंपार्टमेंट में केवल एक हैंड बैगेज रखें। छोटे बैग आपके सामने सीट के नीचे। तो फाइनली मेरा सफ़र होने वाला है समाप्त। हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। अब तो चलिए दोस्तों, आज का ये सफ़र हुआ मुकम्मल। आप लोगों की दुआओं से मैं पहुंच चुका हूं अभी पटना एयरपोर्ट पे। यहां से मैं जाऊंगा घर। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक अपने भाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं नीचे अपने यूट्यूब चैनल का नाम दे रहा हूं, जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो नहीं किया है तो अभी जाके यूट्यूब और फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए। ढेर सारा प्यार दीजिए और आप सबको एडवांस में कोई ईद मुबारक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।